गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपका ये वीडियो क्लास 12th का वीडियो है और ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके थे कि केमिस्ट्री का वीडियो हम विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उसी क्रम में आज हम फिर से आगे बढ़ूँगा। कल तक हमने न्यूमेरिकल हल कराए थे और उसके बाद आज आपका उसके आगे का एक टॉपिक आता है समन्वय संख्या। क्या आता है? समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है और बहुत ही जल्दी से आपको ये लर्न भी हो जाएगा। भाई समन्वय संख्या क्या होता है? देखिए, आपको हम बता दें, जैसे आप लोगों के ग्रुप होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है कि हम सब लोग उनकी बातें सुनते हैं, आप सब उनकी बातों को सुनते हैं। तो वह एक विशेष व्यक्ति और उस विशेष व्यक्ति को चारों तरफ से घिरे हुए उनके दोस्त जो होते हैं वह समन्वय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को 4-6 लोग घेरे हुए हैं, तो वह घेरे हुए जो व्यक्ति है तो वह उनकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब एक और है, समन्वय संख्या मतलब क्या है? कोई एक विशेष परमाणु और एक विशेष परमाणु को चारों तरफ से जो भी परमाणु या परमाणु के समूह घेरे हैं उसे हम उन परमाणुओं की समन्वय संख्या कहते हैं। चाहे 4 परमाणु घेरे हों, चाहे 6 परमाणु घेरे हों, चाहे 8 घेरे हों, चाहे वो 10 घेरे हों। ठीक है, देखिए अब मैंने आपके सामने समन्वय संख्या की एक परिभाषा को प्रस्तुत किया है, बोर्ड पर आपके हमने लिखा हुआ रखा है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा मैंने, घटक कणों। ठीक है, अब घटक कण का मतलब कण में चाहे परमाणु हो, चाहे वो आयन हो, है ना, कुछ हो सकता है, चाहे वो परमाणु हो और चाहे वो आयन हो और चाहे वो अणु हो, किसी प्रकार का क्रिस्टल हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो परमाणु हो। तो घटक कणों के समृद्ध संकलन, समृद्ध संकलन का मतलब होता है क्लोज्ड पैकिंग। संरचना कैसी है? संरचना घनी है, संरचना कैसी है? बंद है। ठीक है, तो घटक कणों के समृद्ध संकलन में एक कण विशेष, कोई एक कण विशेष कण है, अनेक अन्य पड़ोसी परमाणुओं, वो एक विशेष कण जो है बहुत सारे परमाणु अनेक अन्य परमाणुओं के संपर्क में रहता है। किसी क्रिस्टल में एक कण विशेष के सीधे संपर्क में स्थित निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या को उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहते हैं। किसकी? किसी क्रिस्टल में एक कण विशेष के सीधे संपर्क में स्थित निकटतम परमाणुओं पड़ोसी कणों की संख्या को उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल और देके दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि FeCN का होल 6, तो FeCN का होल 6 में Fe क्या है? विशेष परमाणु, भाई अकेला है और कितने परमाणु घेरे हैं? 6 CN घेरे हैं, 6 साइनाइड समूह घेरे हुए हैं। तो Fe की समन्वय संख्या कितनी हुई? 6 हुई। कितनी संख्या हुई? 6 हुई। समझ में आया? ये हमारे कहने का मतलब है। अब संकुलन संरचना की दृष्टि से जो कण विशेष होते हैं तो उनकी संरचना HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्यूबिक सिस्टम। हेक्सागोनल क्लोज सिस्टम भी कहते हैं और क्यूब सिस्टम भी कहते हैं। मतलब HCP का पूरा मतलब होता है, मैंने क्या लिखा? HCP का पूरा मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हिंदी होती है षटकोणीय समृद्ध संकुलन। CCP हो या FCC,
तो सीसीपी को पढ़ते हैं वर्ग समतलीय, मतलब स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, तो समवृत्त वर्ग संकुलन। और एफसीसी को पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड सिस्टम, अर्थात इसे हम पढ़ते हैं फलक केंद्रित समवृत्त संकुलन संरचना, जिसको हम एफसीसी कहते हैं। और बीसीसी आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम या क्लोज्ड पैकिंग सिस्टम, तो इसको हम पढ़ते हैं बीसीसी पढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है, इसमें क्रिस्टल संरचना पहला कॉलम, दूसरा आवृत स्थान, तीसरा समन्वय संख्या, और ये उदाहरण है। तो ये देखिए पहला क्या है एचसीपी। एचसीपी में आवृत स्थान कितना होता है 74%, अर्थात एचसीपी की जो संरचना बनेगी उस संरचना में जो स्थान घेरा जाता है, जो पड़ोसी परमाणु स्थान घेरते हैं, वो कितना परसेंट होता है 14%। और कितने पड़ोसी परमाणु होते हैं, समन्वय संख्या कितनी होती है 12। कहने का मतलब है एचसीपी संरचना में षटकोणीय समवृत्त संकुलन संरचना में 12 समन्वय संख्या होती है, और जो समन्वय संख्या होती है वो 74% स्थान को घेरते हैं। एग्जाम्पल MOMGBECDZN, इसके जो भी यौगिक होंगे, जो भी इसके क्रिस्टल होंगे, उनकी समन्वय संख्या आवृत स्थान संरचना इसी प्रकार की होगी। नेक्स्ट क्या आता है सीसीपी हो या एफसीसी, ये भी स्थान कितना घेरते हैं 74%, और इनकी भी समन्वय संख्या कितनी होती है 12, मतलब ABNECUMGAUAL, इनके कोई भी यौगिक हो, जैसे FeCl2 FeCl3, NiCO का होल 4, CuNH3 का होल 4 वगैरह वगैरह, इस प्रकार के कोई भी एग्जाम्पल हो, तो उनकी क्रिस्टल रचना सीसीपी या एफसीसी होगी, और जो स्थान घेरेंगे वो 74% होंगे, और समन्वय संख्या कितनी होगी 12 होगी। इसी प्रकार आता है बीसीसी, और कितना स्थान घेरते हैं 68%, और समन्वय संख्या कितनी होती है इनकी 8, अर्थात एक विशेष परमाणु को 8 परमाणु या परमाणु के समूह घेरे रहते हैं। एग्जाम्पल में LiCl भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, RbCl भी हो सकता है, और CsCl भी हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था समन्वय संख्या। ठीक है, अब आपका आता है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कह सकते हैं, चाहे हम कह सकते हैं रिक्तियां। रिक्तियां या रिक्त स्थान का मतलब हमारा क्या है, जब क्रिस्टल संरचना बनाई जाती है, भाई क्रिस्टल में क्या होते हैं, क्रिस्टल में कण विशेष होते हैं, तो ये कण एक दूसरे से आपस में चिपके होते हैं ना, और ये कणों की पुनरावृत्ति होती है, चाहे वो क्रिस्टलीय हो चाहे क्रिस्टलीय हो। तो इस पुनरावृत्ति में ये देख रहे हो, ये जो खाली स्थान होते हैं, ये जो रिक्तियां होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एवॉइड्स या वॉइड्स कहते हैं, VOIDS, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, अब ये रिक्तियां जो है 3 प्रकार से हो सकती है, त्रिकोणीय, समतलीय, चतुष्कोणीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां, ये 3 प्रकार की रिक्तियां होती है। ठीक है अच्छा, तो सबसे पहले हम रिक्ति की परिभाषा लिख देते हैं। हेडिंग है रिक्ति, तो इनसे पढ़ते हैं वॉइड्स। क्या होती है रिक्ति की परिभाषा, किसी क्रिस्टल के जालक में उपस्थित अनावृत स्थान को छिद्र अथवा रिक्त अथवा अंतराल कहते
होते हैं। ठीक है, क्या लिखा कि किसी क्रिस्टल के जालक में, कोई सा भी क्रिस्टल जालक हो, में उपस्थित अनावृत, अनावृत का मतलब जहाँ कोई व्रत ना हो, जहाँ कोई गोला नहीं बन सकता है। जैसे ये हमने गोलों की संरचना बनाई, कवच संरचना बनाई, और इस रचना की मैंने पुनरावृत्ति नहीं करी, बार बार रचना को हमने बनाया, तो हम क्या देखते हैं, ये रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो इन्हीं रिक्त स्थान को ही हम क्या कहते हैं, रिक्ति या क्षेत्र, या क्या कहते हैं, क्षेत्र, भाई खाली स्थान, या इसे हम अंतराल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इतना देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना भाई। देखिए नोट्स लाते समय वीडियो को पुश कर करके आप लोग देखते रहें, और आपको आसानी से अपना नोट्स आप लोग बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है, रिक्तियाँ जो है वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, रिक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 करके हम एक एक पॉइंट करके हम थ्योरी बोलेंगे और फिगर बना के समझाएंगे, और आप लोग थ्योरी वीडियो को पुश करके आप सुनेंगे और उसे लिखेंगे। तो देखेंगे 3 समृद्ध संकुलित गोलाकार संरचनाएं, 3 समृद्ध संकुलित गोलाकार संरचनाएं एक दूसरे से इस प्रकार स्पर्श करती हैं, जिनके केंद्र से केंद्र मिलकर एक त्रिकोणीय संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे समतलीय त्रिकोणीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, तो एक गोला घटक कण मैंने ये बनाया, और एक घटक कण ये बनाया, और एक घटक कण ये बनाया। तो तीनों के केंद्र से केंद्र ना देते हैं, बना लिए। तो जब तीनों के केंद्र से केंद्र आते हैं तो एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, जिनकी भुजाएं कैसी होती है, समान, और मध्य में ये स्थान पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, वाइट, मतलब हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। तो संरचना क्या हो गई, समतलीय त्रिकोणीय छिद्र हो गए। दूसरा आता है इसी प्रकार से, ये भी है, तो चतुष्फलकीय समृद्ध संकुलन संरचना में 4 गोलाकार घटक कण, 4 गोलाकार घटक कण जिनके केंद्र से केंद्र, जिनके केंद्र से केंद्र आपस में स्पर्श करते हैं, आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तत्पश्चात उनकी संरचना को हम चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय अंतराल कहते हैं। तो देखा कि मैंने ये 4 स्पर्शी गोला बनाए, और इनके चारों के चारों को मैंने केंद्र से केंद्र को मिला दिया, तो ये क्या संरचना बन गई, चतुष्फलकीय। और ये मध्य में क्या हो गई, रिक्ति, इनको हम वाइट्स कहते हैं। संरचना हो गई चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चतुष्फलकीय समृद्ध संकुलन संरचना में गोले के केंद्र से केंद्र परस्पर स्पर्श करते हैं, तो इस प्रकार चतुष्फलकीय छिद्र अर्थात चतुष्फलकीय अंतराल का निर्माण होता है, जिनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। तीसरा आता है, इसी प्रकार इसका भी है। इसमें क्या है कि 2 त्रिकोणीय समृद्ध संकुलित गोलाकार संरचना एक दूसरे से इस प्रकार केंद्र से केंद्र स्पर्श होते हैं, जिनमें 6 गोले परस्पर मिलकर षटकोणीय, कौन सा, षटकोणीय छिद्र या अंतराल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, चित्र देखेंगे। इस प्रकार से हम संरचना का निर्माण करते हैं। देखो, तो इसका
इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, और सभी हम केंद्र से केंद्र को मिला देते हैं। तो आप देख रहे हो कि षटभुजाकार एक बेंजीन जैसी रचना बन जाती है, और जिसमें भी क्या है, ये वाइट्स रिक्ति पाई जाती है, खाली स्थान पाया जाता है, अंतराल पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। इसको हम कहते हैं षटकोणीय छिद्र कहते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिज्या अनुपात। ठीक है, नेट की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा सकते हैं। फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तब आपको अधिक से अधिक पढ़ाएंगे, और आप सभी लोग ग्रुप में अधिक से अधिक स्टूडेंट ऐड करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।